हेलो हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हम डेली एक वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ जो बहुत अपडेटेड है, जो न्यूज़ में चल रहा है और आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। और आप सभी बहुत लोग तो जान गए होंगे और बहुत लोग नहीं भी जान रहे होंगे, उनको आज मैं बताना चाहूँगा जो हमारे न्यूज़ में सुर्खियों में है। जैसा कि 2 दिन पहले हमारा इंडिया इट मीन्स इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था, उसमें हम वीडियो भी बनाए थे और उसमें हम ज़िक्र भी किए थे कि बड़े लेवल पे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर रियलिटी में देखा जाए तो हमें एआई का बहुत ज़्यादा इंडिया में नहीं है। हर एक कोने में, गाँव में, हमारे गाँव में देखो, कहीं भी देखो तो बहुत ज़्यादा रियलिटी में नहीं है। बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी में तो आ गया है, लेकिन बहुत हमें इस पे वर्क करना होगा। लेकिन उस दिन तो हमने बहुत अच्छा नाम भी लिया कि हमारे देश में बड़े-बड़े लीडर आए हैं, ये बहुत अच्छा बात है। लेकिन आप सभी को बहुत दुःख हुआ होगा कि एक रोबोडॉग इट मीन्स रोबोडॉग स्कैंडल चला। रोबोडॉग का स्कैंडल आप सभी जान रहे होंगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में। यानी कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा कारनामा कर दिया जो भारत की सारी कर्मा पर इट मीन्स जो काम हो रहा था, इंडिया का नाम हो रहा था, बड़े वर्ल्ड लेवल पे सारे कंट्री देख रही थी कि एआई समिट इन इंडिया। लेकिन एक छोटी सी घटना पूरे पानी फिर गया। इट मीन्स इतना हार्ड वर्क, इतना सब कुछ बेकार हो गया, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि जब आप सब जानते हैं कि जब हमारे देश में एआई समिट हो रहा था तो वहाँ एग्जीबिशन चल रहा था। जैसा सब लोग देख रहे थे कि इंडिया में हो रहा है, लगभग बहुत सारे देशों से आए थे और सब अपना प्रोग्रेस, अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे। वैसे ही इंडिया के जो बड़े-बड़े एक्सीलेंस है, बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी है, सब अपना प्रोजेक्ट दिखा रही थी कि इंडिया किस लेवल पे एआई पे वर्क कर रहा है, कहाँ तक डेवलप कर लिया है, कहाँ तक प्रोग्रेस कर लिया है। उसी प्रकार से गलगोटिया यूनिवर्सिटी से भी एग्जीबिशन चल रहा था, लेकिन वहाँ एक ऐसा स्कैंडल हो जाता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आप सभी देखे होंगे, देखो ये है रोबोडॉग। रोबोडॉग इट मीन्स रोबोट से बना हुआ एक तरह डॉग जो फ्लेक्सिबल है, हर एक प्रकार के काम कर सकता है, जैसे कैसे लोग हाथ मिला रहे हैं इस प्रकार के। जब एग्जीबिशन चल रहा था तो मीडिया लोग चाहे जो भी ऑब्जर्वर होते हैं, जब कहीं भी एग्जीबिशन होता है तो बड़े-बड़े देश से, बड़े-बड़े डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि इंडिया किस लेवल पे पहुंचा है। तो जब सब ऑब्जर्व कर रहे थे तो जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जब एग्जीबिशन में एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमारे लोगों ने, हमारे स्टूडेंट ने, हमारी यूनिवर्सिटी ने इस पर प्रोजेक्ट पे ऐसा वर्क किया, तो वहां ऐसा जब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एक्सप्लेन करते हैं कि इस प्रकार के रोबोट यानी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बनाया, लेकिन ऑब्जर्वर मीडिया तो बहुत कुछ समयों के लिए तो बहुत नाम लिए कि चलो भारत ऐसा वर्क कर रहा है, ऐसा ऐसा रॉबर्ट बना रहा है, लेकिन उसमें से भी जो अच्छे खासे ऑब्जर्वर थे वो पता करते हैं तो ये पता चलता है कि इंडिया ने नहीं बनाया है, ये चाइनीज प्रोडक्ट है। चाइना से कमर्शियल, चाइना के एक यूनिटरी कंपनी है, वो कमर्शियल 2 से 3 लाख रुपया में सेल कर रहा है, उसे कोई भी खरीद सकता है और वहीं से खरीद के ला करके इंडिया में यानी कि एआई समिट इंडिया होस्ट कर रहा है। उसमें भारत दिखा रहा है कि भारत की यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों ने इसे बनाया है। तो इसमें आप सभी देखे होंगे बड़े लेवल पे फैला और बड़े जो हमारे देश से अपार्ट फ्रॉम आवर देश, आवर कंट्री, बड़े लेवल पे जो कंट्री थे उन्हें देखा तो सबकी मतलब सोचो ना कि हमारे समाज में जब नेगेटिविटी, आप कितना भी अच्छा काम किए हो, अगर थोड़ा बहुत ही नेगेटिव आ जाता है तो अच्छाई फैलने से ज्यादा नेगेटिव बहुत तेजी से फैल जाता है। और ये कितना बदनामी की बात है, इंडिया होस्ट कर रहा है, इंडिया रूल बना रहा है और खुद दूसरे देशों से परचेज करके प्रोडक्ट ला करके खरीद करके दिखा रहा है कि इंडिया बनाया है। आप सोचो। और चाइना ने तो ट्वीट भी कर दिया कि देख लो, आप कहते हो, देश कहता है, इंडिया के लोग कहते हैं, इंडिया के लीडर कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार के दूसरे देशों से खरीद करके ला करके अपना प्रोजेक्ट बताना कितना घटिया बात है। तो आप सभी सोचो ना कि ये तमाचा हम सभी 140 करोड़ जनता पे है, हम सब दूसरे पे निर्भर है। आज देखो एआई समिट कर रहे हैं, एआई समिट होस्ट कर रहे हैं। हमने तो देखा था कि हमने कई ज्यादा मिसाइल, बड़े बड़े रॉकेट, बड़े बड़े मिसाइल हम सब किससे लाते हैं? रसिया से लाते हैं,
इजराइल से लाते हैं और विभिन्न विभिन्न देशों से हम खरीदते हैं। यानी कि 140 करोड़ जनता क्यों नहीं बना पा रही है? हमारी सरकार, इस पे तो सबसे बड़ा तमाचा सरकार को है, इस पे सोचना चाहिए और फाइन लगाना चाहिए। अभी तक तो कोई अपडेट, कोई इट मीन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुआ कि ऐसा यूनिवर्सिटी किया है तो उसे कड़ी से कड़ी फाइन लगाना चाहिए। ऐसा कदम क्यों उठाया? उस यूनिवर्सिटी पे बड़ा कदम उठाना चाहिए। ऐसा हुआ जो पूरा देश की बदनामी है। आपको मैं धीरे-धीरे सारा चीज़ समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे रोबोडॉग है, रोबोडॉग, इसको रोबोडॉग कहते हैं, यानी कि ये चाइनीज़ यूनिटरी कंपनी द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट है, जो आप भी अगर 2 से 3 लाख रुपया दोगे तो आप भी इसे खरीद सकते हो और इंडिया ने खरीद करके एआई समिट में इसे शो कर रहा है, देख लो। इट मीन्स किस प्रकार से आप पढ़ भी सकते हैं, दीज रोबोट डॉग्स आर चाइनीज गलगोटियाज थ्रो आउट ऑफ एआई समिट, यानी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इसे दिखाया। आप सब देख सकते हो, ये देखो किस प्रकार से यहाँ आप देख रहे होंगे। जब वहाँ एग्जीबिशन चल रहा था, जब लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, तो किस प्रकार से यहाँ के हमारे स्टूडेंट कितना अच्छे से हाथ मिला रहे हैं, कितना अच्छा से यहाँ पे एग्जीबिशन चल रहा है, लोग देख रहे हैं इंडिया की प्रोग्रेस को, लेकिन बाद में पता चलता है ये चाइनीज प्रोडक्ट है। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल पे। लेकिन एक दुख की बात भी मैं डिस्कस करूंगा कि हमारे कुछ जो प्रोटेस्ट कर्मी हैं, जो एआई समिट में जाकर के ऐसा हंगामा किए, जाकर के वहां पे प्रोटेस्ट किए। आप सब जानते हो कि एआई समिट में बहुत जो बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छे से कंट्री के लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे अपना प्रदर्शन, अपना प्रोग्रेस दिखाने। उसमें से ऐसा हंगामा हुआ, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये देश के खिलाफ है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें, उस कंट्री को हम अपना सिचुएशन दिखा रहे हैं, ऐसा अच्छा बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या कर सकते हो, लोगों को आक्रोश है कि हम बड़े लेवल पे कुछ कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा है। इसे कैसे हल इट मीन्स हटाया जाए, कैसे इस प्रकार की समस्याओं को दूर किया जाए। और आप सभी को मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया तो हमारी सरकार को कदम उठाना चाहिए। लेकिन आप सभी को मैं याद दिलाना चाहूंगा, आप सभी को मेमोराइज कराना चाहूंगा कि जब हमारा सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट, हमारी रूलिंग पार्टी भी वैसा कर रही है। आप सभी को पता होगा G20 के बारे में, जैसे आप सभी को पता होगा G20, यानी कि कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले ही इंडिया ने G20 होस्ट किया था, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल लीडर 20 कंट्री से इंडिया में आए थे। उस समय भी आपको पता चला होगा कि सरकार ने भारत को अच्छा दिखाने के लिए वो पर्दा लगाया था। देखो, पर्दा के पीछे बहुत सिंपल सिंपल गांव मोहल्ला है, लेकिन भारत सरकार ने पर्दा मार करके, पोस्टर लगा करके उसे छिपाने का प्रयास किया था। आप सभी देखे होंगे, बहुत सुर्खियों में बहुत ज्यादा मात्रा में फैला था। हमारे सरकार को हमारे देश को छिपाना पड़ रहा है। आप सोचो, वर्ल्ड लीडर के सामने छिपाना पड़ रहा है कि हमें देश का नाम हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे रियलिटी में अलग बात है। आप देखो, गांव है, लेकिन गाड़ी से कोई जाएगा तो देखेगा तो उसको क्या दिखेगा? ऊपर तो दिखेगा ही नहीं, गांव दिखेगा ही नहीं, तो कैसे सोचेगा? सबने नाम लिया, हम सभी को लगा, इट मींस इंडिया को बहुत नाम लिए वर्ल्ड लीडर कि इंडिया बहुत डेवलप कंट्री है, इंडिया बहुत अच्छा कंट्री है, वहां सोसाइटी अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है। यानी कि हमारे सरकार ने हम सभी को छिपाने का प्रयास किया। हमारी सरकार इस पे वर्क क्यों नहीं करती है? जब सरकार को हमारा स्थिति छिपाना पड़ रहा है, तो आप सोच सकते हो कि हमारा देश कितना तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। अगर इस प्रकार से हालत बना रहा, आपने देखा हमारी सरकार ने हमारी स्थितियों को, हमारी परिस्थितियों को छिपाया। आज देखो, यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने नाम के लिए दूसरे जगह से चाइनीज कंपनी के प्रोडक्ट को ला करके अपना नाम बताया, अपना चीज बताया कि हमने इसे बनाया है। तो ये हमारा देश में चलते आ रहा है और आप सब देख रहे हो। हम 140 करोड़ जनता देखते रह रहे हैं। तो आप सब अगर आवाज नहीं उठाओगे तो हमारा देश ऐसे ही चलता रहेगा, गरीब गरीब बनता जाएगा, राजा राजा बनता रह जाएगा। आप सब देख रहे हो, यूनिवर्सिटी का बहुत नाम हुआ, वहां पे एडमिशन ज्यादा मात्रा में होती, उसके वजह से आपको पैसा ज्यादा देना पड़ता। हमने बहुत सारे चीज हमने डिस्कस किया था पिछले क्लासों में। हमने आपको बताया था कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में किस प्रकार से रियलिटी, व्हाट इज द गोइंग ऑन, कैसा ग्राउंड लेवल पे वर्क हो रहा है। आप एआई के बारे में सोचो, बड़े लेवल पे कुछ हो जाए, लेकिन अभी भी भारत में एआई बहुत खोखली है, बहुत कम मात्रा में है। हम दूसरे पे निर्भर है और हमें निर्भर बनाया जा रहा है। इस प्रकार के एग्जीबिशन को दिखा करके, दूसरे के प्रोडक्ट को खरीद करके हमें एक प्रकार से निर्भर, इट मींस डिपेंडेंट, कि हम दूसरे कंट्री पे डिपेंड है।
हमारे देश में बड़े-बड़े कंपनी सिर्फ मार्केट करना चाहती है। वो जानती है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है, हमारा बिक्री ज़्यादा होगा। लेकिन हमारा एक्सीलेंसी, हमारा इंटेलिजेंट कहाँ जा रहा है? हम सब पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हमें वैसा व्यवस्था नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से हमारा एक्सीलेंसी सब फॉरेन कंट्री में जाकर के हमारे जो पढ़े-लिखे लोग हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वो आए थे जो भारत के थे। आप सभी को मैक्रोन के देखा होगा, फ्रेंच के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि इसका सीईओ, उसका सीईओ, हर प्रकार के सीईओ के नाम लेते हैं और बोलते हैं कि सब इंडियन हैं, लेकिन वो दूसरे देश में क्यों काम कर रहे हैं? आप प्रश्न करो ना, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? हम सब टैक्स दे रहे हैं, क्या हो रहा है? हम दूसरे पे निर्भर क्यों हैं? हम मिसाइल खरीदने के लिए रसिया, इज़राइल ये सब देशों पर क्यों हैं? क्यों निर्भर है? हम अपने खुद आत्मनिर्भर भारत क्यों नहीं बन सकती है? हम खुद क्यों नहीं बना सकते हैं? जब हमारे यहाँ इतना इंटेलिजेंट है, तो हमें प्रश्न करना होगा और इस प्रकार से व्यवस्था को, परिस्थिति को छिपाने से रोकना होगा। सरकार हमें बेवकूफ बनाते जा रही है, हम बेवकूफ बनते जा रहे हैं। किस प्रकार से देखो पीछे झोपड़ी-उपड़ी है, लेकिन ग्रीन पर्दा से उसे छिपा दिया गया। यहाँ कितनी भयानक तरीकों से भारत की झंडा लगा दी गई कि भारत है। देख लो, हम अपने परिस्थितियों को छिपा लेते हैं। देख लो, हमारा देश दूसरे को सामने, दूसरे को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा-अच्छा चीज़ दिखाने के लिए हम अपने गरीबों को छिपा रहे हैं। यानी गरीब खत्म नहीं कर सकते हैं। देयर इज अ फर्स्ट, देयर इज अ क्वेश्चन। हम गरीब खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन बड़े-बड़े लोगों को, गरीबों को छिपा करके हम अच्छा बन सकते हैं। ऐसा मकसद है तो क्या देश डेवलप हो पाएगा? आप ही बताओ, आप सोचो हमारे देश में, हमारे मोहल्ले में, हमारे रोड, सड़क की दुर्दशा देखो, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, नली की व्यवस्था नहीं है, नली के ढक्कन खुला है, बहुत सारे लोग ढक्कन नली में गिरने से बहुत प्रकार के परेशानियों का सामना करते हैं। देख लो किस प्रकार से इतना अच्छा से पोस्टर लगाया गया, रोड के सामने से जो भी गुजरेगा, बड़े-बड़े कंट्री के जो लीडर हैं, वो गुजरेंगे तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा कि वाह! भारत है, इट्स इंडिया। लेकिन इसके पीछे देखो, इट्स रियलिटी देख लो। तो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये जो घटना घटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट दिखाया गया है, ये तो एक कहा जा सकता है सिम्पटम्स है, एक सिंबल है। जैसे खाँसी, आपका टीबी हो चाहे बुखार, खाँसी एक प्रकार के सिम्पटम्स होता है, एक कारण होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा स्टोरी होता है। उसी की कहानी यहाँ भी है। रॉबोट खरीद करके लाना एक सिम्पटम है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे रियलिटी देखो तो एआई अभी भी खोखली है, हमें इस पे वर्क करना पड़ेगा। और आई होप आपको समझ में आया होगा। आप सब ऐसे ही हमें फॉलो करते रहे, आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।